अब तक आपने देखा। से लड़का अच्छा है। हाँ। कौन आई? अच्छा, जैसे तू जानती ही नहीं। नहीं आई। किसके बारे में बात कर रही हो? करण के बारे में बात कर रही हूँ। दोस्ती में अगर वक्त आने पर ड्राइवर ना बना बंदा तो क्या? धिक्कार है ऐसी दोस्ती और ऐसे दोस्त पर। आप इतने फिल्मी क्यों हैं? पता नहीं, बचपन से हूँ। वैसे एक बात बताऊं, ये ट्रिप आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन ट्रिप होने वाला है। केतकी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मैं आपके साथ कोई गाना नहीं रिकॉर्ड करूंगी प्रतिमा। पहले आप लोगों के समय की इज्जत करना सीखें ताकि लोग आपकी इज्जत करें और आपके साथ काम करना चाहें। ठीक है, फिर ढूंढो किसी को, आसपास कोई तो होगा जिसे पंक्चर ठीक करना आता होगा। इंसान तो छोड़िए मैडम, यहाँ दूर दूर तक कोई कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा है। किससे पूछेंगे? अब देखिए आगे। हेलो, जरा केतकी से बात करवाइए प्लीज। हाँ, हम अभी बुलावत है। केतकी दीदी, आपके लिए फोन में आया है। हेलो केतकी, प्रतिमा बोल रही हूँ। जी। अब केतकी, वैसे तो मैं सोच रही थी कि तुम्हें फोन करूं या नहीं करूं, लेकिन क्या करूं, एक बहुत बढ़िया काम का ऑफर है। एक शादी में गाने का ऑफर है, अगर तुम हाँ कहो तो। आप चाहती हैं कि मैं शादी में गाऊं? ना ना, ये एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है जिनकी बेटी की शादी है। हो सकता है कि उनमें से कोई तुम्हारा गाना सुन ले और पसंद कर ले तुम्हें, और किसी बढ़िया से फिल्म में तुम्हें गाने का ऑफर भी दे दे। बाय द वे, बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, बट देयर इज नो फोर्स। सोच के बताओ। मैं गाऊंगी। ग्रेट। अब मैं थोड़े बहुत जो डिटेल्स है वो लेकर तुम्हें तुरंत फोन करती हूँ। जी। बाय। हेलो, मैं बोल रही हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि प्रतिमा बोस के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सो वेल, आपकी बेटी की शादी में कल्याणी गायकवाड़ की बहन केतकी मिस्त्री गाना गाएगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि केतकी को किसी ऑर्डिनरी म्यूजिक सिंगर की तरह ट्रीट मत कीजिएगा, प्लीज। बाय द वे, आपको याद है ना कि आप अपने अगले फिल्म की म्यूजिक राइट्स सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देंगे। थैंक यू। अरे मुझे यहाँ काम पे लगा के तुम कहाँ चले गए? अब आधी रात में बीच सड़क पे आप तो मेरे लिए गाएंगी नहीं, तो मैंने सोचा अब रेडियो ही लगा लूं। अब आएगा थोड़ा मजा। एक्सक्यूज मी। आप सिर्फ खड़ी रहेंगी या मेरी मदद करेंगी? प्लीज वो दीजिए ना, वो जो है अंदर। बहुत भारी है। ये क्या है? मुझे क्या पता। अच्छा, वो ये यहाँ लगता है ना, ये जो घुमाना होता है वो होगा, वो देखो ना। तब तक मैं इसका कुछ खुशबुएं
यादों के जंगल से बह चली कुछ खिड़कियां, लम्हों की दस्तक पे खुल गई कुछ गीत पुराने, रखे थे सिरहाने, कुछ सुर कहीं खोए थे, बंदिश मिल गई, जीने के इशारे मिल गए। फाइनली हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। क्या कहा? लगता है कोई खुद दोस्ती का उसूल भूल रहा है। क्या हुई मेरे रास्ते दरिया बने बहने लगे, मेरी करवटों को तूने आके क्या छुआ, कई ख्वाब नींदों की गली रहने लगे। अरे केतकी तो अभी इस वक्त कहाँ जा रही है? एक शादी है आई। नहीं, इस हालत में इस वक्त पे मत जा तू, अभी चल वापस ऊपर चली ये जा। एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर की बेटी की शादी है और मुझे खास तौर पे बुलाया, और तुझे तो पता है ना कैसे करते, रिश्ते बना के रखने पड़ते हैं। तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करना। हाँ? नहीं, तू एक काम कर, रुक, मैं भी आती हूँ साथ में, तैयार होके आती। क्या करेगी आई, तू बोर हो जाएगी बेवजह, किसी को जानती थोड़ी ना है तू। मैं जल्दी आ जाऊंगी, तू सो जा। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? तुम लोग कौन हो? एक मिनट, आप भी कैसे बच्चों वाले सवाल करती हैं? अब इतनी रात को सुनसान सड़क पर आपके फैंस तो नहीं आएंगे आपको ऑटोग्राफ लेने या आपकी गायकी सुनने? चेहरे देखो इनके। चेहरे देखकर पता नहीं चलता एक नंबर के गुंडे बदमाश है। अरे हाँ, याद आया। साला सोच सोच के मेरा दिमाग का भाजीपाला हो गया। अरे ये तो वही लड़की है ना जो फिल्मों में गाती है, बोले तो सिंगर। शिवानी गायकवाड नाम है तुम्हारा? कल्याणी, कल्याणी। अरे हाँ, 100% वहीच है। फैंस। उठाओ इसको, लेके चलते हैं, अच्छे पैसे मिलेंगे फिरौती में। उठा। मुझे उठाने की बात करती हूँ, हंसी आ रही है। इतना फनी जोक मारे तो हंसना तो पड़ेगा ना, आप भी हंसो। ए, हम क्या तुझे सर्कस के जोकर लग रहे जो हमारे ऊपर हंस रहा है? हाँ? नहीं नहीं नहीं, देखो जोकर वाली तो तुम में बात है नहीं, डोंट माइंड। आप लोग गुंडे ठीक हो, लेकिन एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। आप लोगों ने गुंडों वाला शरीर तो बना लिया, भारी भरकम 90 किलो का, लेकिन आपका दिमाग 2 ग्राम का ही है। अब एक बात बताओ, ये इंडिया की इतनी मशहूर सिंगर है, आप लोग इनका अपहरण करोगे, आपको क्या लगता है पुलिस आपको छोड़ देगी? आप छुपोगे, कितने दिन छुपोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन छुपोगे, लेकिन फिर जब पुलिस से पकड़े जाओगे ना, तो तुम्हारा जो हाल होगा वो सोच लो। क्या दिमाग पाया साले ने। थैंक यू। ए,
दिमाग को मार गोली। हम क्या इसका ज्ञान सुनने नहीं आए हैं? लूटो इन्हें और चलो यहाँ से। अरे एक मिनट, एक और प्लान है मेरे पास। वो क्या? आप लोग मुझे किडनैप कर लो, बहुत फायदा होगा तुम लोगों का। वो कैसे? वो ऐसे है कि मैं इन्हें पुणे लेकर गया था। अब अगर मुझे कुछ हो गया या मानो मेरा अपहरण हो गया तो मुझे छुड़ाने के लिए ये मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैं इनकी जिम्मेदारी हूं। समझ में आ रही है बात? दिमाग तो धंधे वाला पाया साले ने। बिजनेस। तुम्हारा दिमाग सो गया है क्या? यहाँ से भागने की बजाय उन्हें बढ़ा दे रहा। तो आप चाहती है मैंने चाकू चाकू निकाला है उन्होंने। सब्जी काटने का चाकू लिया है मारने के लिए? क्या बिगाड़ लेंगे? ए, हमारी मजाक उड़ा रहा है तू? हैं? ए, पकड़ो। आओ। क्या हुआ? किसका इंतजार कर रही है? कल्याणी और केत की। इतनी रात हो गई अभी तक दोनों नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गई है। फिर तो क्या हुआ, आ जाएंगी। हम बच्चियां थोड़े ही न हैं। उम्र बढ़ गई है, बस है तो अभी बच्ची। केत की कितनी देर कर दी बेटा? हाँ, संभल के। क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, बस थक गई हूँ। आराम कर लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। खाना खाया तूने? खाया, मैं सोने जा रही हूँ। सब ठीक है ना बाड़ा? हाँ, सब ठीक है। अब एक्सक्यूज मी, इतनी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स है। मैं देखती हूँ। करण, तुम भी ना हर वक्त मजाक करना आज बहुत नुकसान पहुंचाता। क्या जरूरत थी उनके साथ मारपीट करने की? उसने आपको हाथ लगाया, वो तो शुक्र मनाओ वो अभी जिंदा है।
चले। खूबसूरत रात खूबसूरत सुबह में तब्दील हो गई है मैडम। वैसे तुम्हें जाते ही टेटनस का टीका लगवाना है। गुड आइडिया। वैसे अगर मुझे पता होता कि मेरी इतनी देखभाल होने वाली है तो थोड़ा मार मैं भी खा लेता। फिर से मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? इस बार मजाक हमारे साथ हुआ है। बहुत गाने सुने ना, अब बच गई। बैटरी डाउन हो गई। अब क्या? 11 नंबर की बस, चलो। मुझसे और नहीं चला जा रहा। वहां तक चलो, वहां बैठ जाते। आओ। कितने बजे हैं? हे भगवान, हमें जल्दी घर जाना चाहिए। आई बहुत परेशान हुई होगी, पूरी रात नहीं सोई होगी, पता है? कितनी अच्छी है ना आपकी आई। आप आई के बहुत करीब हैं ना। बहुत। और बाबा के चले जाने के बाद आई ने बाबा की भी जगह ले ली। आज मैं जो भी हूं ना, सिर्फ आई की मेहनत की वजह से हूं। और अपने आई के बारे में बताओ, कहाँ है वो? मेरी आई मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। मुझे तो उनका चेहरा भी ठीक से याद नहीं। माफ करना। और परिवार के बाकी लोग? मैं एक्चुअली अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। माँ के बाद दादा दादी भी बचपन में ही गुजर गए। सिर्फ पापा ही हैं, लेकिन वो भी मेरे साथ नहीं रहते। एक्चुअली वो नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें छोड़कर यहाँ आऊं, लेकिन बिजनेस के चक्कर में मुझे आना ही पड़ा। रोज उनसे फोन पे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा फोन नहीं उठाते वो। बाबू मोशाय, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथों में बंधी हुई है। यहाँ कौन कब कैसे उठ जाए ये कोई नहीं बता सकता। नौटंकी। आई थिंक अब काफी आराम हो गया, हमें चलना चाहिए नहीं? हाँ, चलो। पहले कुछ खा लेते, बहुत भूख लगी है। नहीं, मैंने कहा ना, आई बहुत परेशान होगी, हमें चलना चाहिए। लेकिन खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? कुछ खा लेते हैं प्लीज। चलेंगे थोड़ी घर तक, लिफ्ट मांगेंगे ना किसी से। कहाँ? चलो चल। 7 बज गए सुबह के, अभी तक कल्याणी नहीं आई। शिवांग, तुझे जाना चाहिए था ना उसके साथ। काकी, मुझे तो पता भी नहीं था ताई कब चली गई। उनकी गाड़ी खराब थी, वो सर्विस के लिए दी हुई थी। मैं दूसरी गाड़ी का इंतजाम करने गया और वापस आया तो पता चला ताई थी नहीं। वो मेरे पीछे से कब निकल गई मुझे खुद नहीं पता काकी। पांडुरंगा, पता नहीं कहाँ किस हालत में होगी मेरी बेटी। अकेली होगी, कोई है साथ में? मैडम जी, हमें पता है कल्याणी दीदी किसके साथ गए हैं। किसके साथ गए? उनके साथ। कौन? अरे वही जो आते हैं ना।
अरे कौन आते हैं, नाम तो बता। करण बाबू। अच्छा, करण के साथ है, फिर ठीक है। काकी आप बैठो ना हमसे। तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे देविका, किसी अनजान इंसान पर इतना भरोसा भी ठीक नहीं है ना। मीनाक्षी, आदमी पर भरोसा अपना या पराया देख के नहीं किया जाता, उसके गुण देख के किया जाता है। इंसान की आधी पहचान उसके चेहरे पे लिखी होती है। हाँ, जैसे तेरी और तेरे बेटे की सूरत देख के पता चलता है कि तुम दोनों एक नंबर के चोर हो। नहीं, मेरी कहने का मतलब ये था कि करण का चेहरा देख के कोई भी बता सकता है कि वो अच्छे घर का लड़का है, संस्कारी लड़का है। वो तो है। अरे तू केतकी को योगा करा रही थी ना? काकू वो अभी सोना चाहती है। अच्छा ठीक है, सोने दे फिर उसे। मैडम जी, ये देखिए केतकी दीदी की तस्वीर छपी है अखबार में। दिखा तो सही क्या छपा है। इसमें लिखा है कि मशहूर गायिका कल्याणी गायकवाड़ की गर्भवती बहन ने शादी में गाया गाना